Welcome students, welcome to all to our YouTube channel The Easy Education. Myself मोहम्मद सालिक is here. बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के बाद की बातें. इससे पिछली वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 1.1 पढ़ लिया थी, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, उसके एग्जांपल्स भी पढ़ लिए थे. आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 के लिए किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है और किस तरह के उसके नोट्स हमें प्रिपेयर करने हैं. तो ये पहला टॉपिक आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है एम्प्टी सेट. तो एम्प्टी सेट क्या होता है? अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट. एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही ना हो उसे कहते हैं एम्प्टी सेट. और नल सेट और वॉइड सेट, नल सेट भी कहते हैं इसे और वॉइड सेट भी कहते हैं. वॉइड मतलब खाली, नल मतलब खाली. डिनोटेड बाई फाई, ये सिंबल जो है ये फाई है, पता ही सबको. और ये सेट है, इसमें खाली है, ये कुछ नहीं है इसके अंदर, तो ये क्या हो गया आपका नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, कुछ भी हम इसे यहाँ पे कह सकते हैं. एग्जांपल देखिए, रोस्टर फॉर्म में भी दिखाते हैं एग्जांपल, सेट बिल्डर फॉर्म में. ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. और एक्स जो है 1 से बड़ा 2 से छोटा. अब 1 से बड़ा नंबर तो 2 ही होगा और 2 से छोटा नंबर 1 होगा. ये बोल रहा 1 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो, मतलब हो ही ना. तो मतलब क्या हुआ इसका, ये एम्प्टी सेट है, इसमें है ही नहीं. बी एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 एन इज ऑड. जब ये स्क्वायर आ गया तो ऑड कैसे हो जाएगा? कोई नंबर, कोई सा भी स्क्वायर करके देख लो आप, नंबर ए भी नहीं आएगा. 3 का स्क्वायर यहाँ पे रखो, 3 ऑड रखो, यहाँ पे आप कोई भी ऑड नंबर रखो, 3 रखो, 3 का स्क्वायर 9, ये रखा 4, कैसा आ जाएगा ऑड नंबर? ऑड रखोगे तो आंसर ऑड ही वही मिलेगा आपको, लेकिन ये इवन है, तो ये क्या हो गया नल सेट. इसके बाद देखिए फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. लेट ए इज इक्वल टू 1 2 देन एन ए इक्वल टू 2, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, इसे पढ़ेंगे एन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू 2. लेट बी 3 4 5 6 1 2 3 4 देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज 4. हेयर एन इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर. तो यहाँ पे एन जो है इसे कहेंगे कार्डिनल नंबर. ध्यान से देखिए, इफ सी इक्वल टू 5 देन एन ऑफ सी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इक्वल टू 0, क्योंकि सी 5 है. 5 बिकॉज सी में कुछ है ही नहीं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी 0, कुछ भी नहीं है तो 0 है. डी देखिए 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, मतलब चलता ही जाएगा, या 3 डॉट मैंने लगाया यहाँ पे, चलता ही जाएगा. नेचुरल नंबर तक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डी इनफाइनाइट, मुझे पता ही नहीं कितने, नेचुरल नंबर किसी को पता ही नहीं होते कितने हैं, चलता ही जाएगा. देखिए ध्यान से, अब समझेंगे. इसमें 2 थे तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 2, कार्डिनल नंबर कितने थे? 2 थे. इसमें 4 थे तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 4. एन का कार्डिनल नंबर, इसमें 5 कुछ भी नहीं था तो 0, इसमें इनफाइनाइट थे तो इनफाइनाइट. अब समझेंगे बात. अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ डेफिनेट नंबर, एक सेट जो कि एम्प्टी हो, खाली हो, और कंसिस्ट ऑफ डेफिनेट नंबर, या फिर हमें पता हो कितने एलिमेंट्स हैं उसके अंदर, उसे कहेंगे हम फाइनाइट. अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट. और देखिए ऑल इनफाइनाइट सेट्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन रोस्टर फॉर्म. सारे इनफाइनाइट सेट रोस्टर फॉर्म में नहीं डिस्क्राइब हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे ई जी लिख दिया उन्होंने, ये गलत लिख दिया था मैंने, ये ई एक्स आएगा. फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल गिवन अगर लिखेंगे तो यहाँ फॉर नहीं आएगा. फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ रियल नंबर्स, सारे रियल नंबर का सेट. देखते हैं इसके बाद क्या है ये, इक्वल नंबर, इक्वल सेट. इक्वल सेट क्या होता है? द सेट्स The sets A and B are said to be equal if they have exactly the same elements, and we write A और B इक्वल सेट कहलाएंगे अगर उसमें सेम एलिमेंट्स हो. देखते हैं कैसे. हम A में है 1 2 3 4 और B में है 1 2 3 और 4. ऑर्डर मैटर नहीं करता, मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था. तो जो सेम एलिमेंट A में है वो B में है, तो हम क्या लिख सकते हैं, वी राइट A इक्वल टू B. ये देखिए देन A इक्वल टू B. Another example, C 1 2 3, D 1 2 3 3 3. अब D को इस तरह तो हम लिख नहीं सकते, मैंने बताया था, नॉट रिपीटेड जनरली,
तो 1 एक बार है तो एक ही बार आएगा, 2 2 बार है 2 बार आएगा, एक बार आएगा, और 3 भी 2 बार है एक बार आएगा, रिपीट नहीं हो सकता। C इक्वल टू टी। तो बात समझ में आई, ये इक्वल सेट्स। अब इसी के ऊपर हमारी डिपेंड एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। इनमें से कौन से नल सेट हैं? ये बुक में भी मैं आपको दिखा दूं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2, ये 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं यहाँ पे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट सेट इनफाइनाइट। इनमें से कौन सा फाइनाइट है कौन सा इनफाइनाइट है। फिर ये कह रहा है थर्ड में, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइनाइट। सेम क्वेश्चन के फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी। ए इक्वल टू बी है या नहीं है। तो मतलब जो मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई अभी, नल सेट के बारे में पढ़ाया, फाइनाइट इनफाइनाइट के बारे में पढ़ाया और इक्वल सेट के बारे में पढ़ाया, तो वही हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आर द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल। क्या ये इक्वल है? वही वाली बात पुरानी। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट सेलेक्ट करिए, वही पुरानी वाली बात। तो मैंने जो आपको बात बताई उसी के ऊपर ये एक्सरसाइज डिपेंड है पूरी। तो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2, इसमें बताना है क्वेश्चंस में कि कौन से नल सेट के एग्जांपल्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे हम, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। ऑड डिविजिबल बाई 2, ऑड भी हो और 2 से डिविजिबल भी हो। तो ऑड की डेफिनेशन तो यही होगी 2 से डिविजिबल ना हो, तो ऐसा कोई सेट हो ही नहीं सकता। तो हमने कहा यस। यस क्यों? क्योंकि ये एग्जाम्पल है नल सेट का। तो ए कितना हो गया 5, मतलब ये तो है ही नहीं, 0 सेट। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। अब इवन प्राइम नंबर तो होता है 2, सिर्फ 2 ही होता है, लेकिन 0 तो नहीं हुआ ये, तो नो। एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो, इम्पॉसिबल। 5 से छोटा होने के बाद 7 से बड़ा कैसे हो जाएगा? तो ये भी नल सेट 0 है, सेट इसके अंदर आएगी नहीं कोई वैल्यू, तो ये भी 0। फोर्थ पार्ट, वाई सच दैट वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी पैरेलल लाइन। y is a point common to any parallel line। पैरेलल लाइन के कॉमन पॉइंट y। एक सेकंड, बुक में देखते हैं इस क्वेश्चन को। y is a, अच्छा 2 पैरेलल लाइन लिखा है, कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन। थोड़ा करेक्ट कर लीजिए यहाँ पे, 2 पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन के बीच में कोई पॉइंट आ जाएगा भाई? आ ही नहीं सकता। तो 5, ये भी 0 सेट। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे बताना है कि इनमें से कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। ध्यान से देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। पहला पार्ट, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर। हमें पता है कितने होते हैं मंथ, 12 होते हैं, सब जानते हैं, तो हम गिन सकते हैं ना उसे, तो फाइनाइट। 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, पता नहीं कहाँ जाकर रुकेगा, इनफाइनाइट। 1 2 3 9 9 9 100 तक पता है, 100 है, तो फाइनाइट। फोर्थ पार्ट देखिए, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। पॉजिटिव हो और 100 से बड़े हों, कितने भी हो सकते हैं, 1000 भी है, 1,00,000 भी है, 999 भी है, तो इनफाइनाइट हम नहीं गिन सकते। द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। 99 से कम वाले प्राइम नंबर हम गिन सकते हैं, फाइनाइट। 99 से कम है ना, 2 से स्टार्ट होते हैं, आराम से गिन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमें बताना है कि ये इनफाइनाइट है या इनफाइनाइट है। द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन्स कितनी भी बना दो, इनफाइनाइट। द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लेटर का सेट पता है 24 होते हैं, फाइनाइट है। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, हमें नहीं पता कितने एनिमल रहते हैं, कितने लेके चले गए, कितने अब भी है, इनफाइनाइट। द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन से कितने सर्कल्स पास हो सकते हैं, कितने भी पास कर दो। तो बच्चों समझाना है, देखिए समझा देते हैं आपको। ये ओरिजिन है, 0 0 उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, कितने भी सर्कल यहाँ पे हम फाइंड कर सकते हैं। ये पिछले वाले क्वेश्चन पर आ जाओ, एक्स एक्सिस कितनी भी लाइन कर दो पैरेलल इसके, तो ये इनफाइनाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 4, ऑन द फॉलोइंग स्टेट वेदर, एक सेकेंड ये ले आता हूँ मैं वीडियो में, इसे ध्यान से देखिए। ऑन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट, हमें बताना है कि ए इक्वल बी होगा या नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर ए, फर्स्ट पार्ट ए है ए बी सी डी, बी है डी सी ए बी, ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है, डी यहाँ भी है, डी यहाँ भी है। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए प्रेजेंट इन बी एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डी प्रेजेंट इन ए, सो देयरफॉर ए इज इक्वल टू बी। 4 8 12 16, सेकेंड पार्ट देखते हैं। 4 8 16 18, यहाँ 12 है लेकिन यहाँ नहीं है, तो ए नॉट इक्वल टू बी। तो समझ में आया बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट कंप्लीट हुए। थर्ड पार्ट देखिए, ए है 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, और बी है x such that x is a positive even integers and x less than 10। 10 से कम वाले पॉजिटिव इवन 2 4 6 8 10 इक्वल भी हो सकते हैं 10 से। 2 4 6 8 10, तो जो ये है वो ये है, ये दिख नहीं रहा है लेकिन है, तो हम लिख सकते हैं टेबुलेशन फॉर्म में से, तो ए इक्वल टू बी। फोर्थ पार्ट देखिए, ए सच दैट x is a multiple of 10, b 10 15 20, 15 is not multiple of 10, तो यही हमने पकड़ लिया से a is not equal to b। समझ में आया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल, क्या ये इक्वल है? वही क्वेश्चन दोबारा से, a है गिवन 2 3 और b है x सच दैट x इज सॉल्यूशन ऑफ, तो इसका मुझे पहले सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा, तब पता लगेगा x की वैल्यू है क्या। तो ये मैंने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से यहाँ पे फाइंड किया। 1 यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 1 है, 1 की 6 से मल्टीप्लाई करी, 6 के ऐसे फैक्टर जो प्लस करके, ये प्लस लगा हुआ है ना, प्लस करके 5 आए, तो 2 + 3 5 और 2 3 6। यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करी x की, यहाँ से x कॉमन लिया इन दो में से, यहाँ से 3 कॉमन लिया, x + 2 यहाँ भी है, x + 2 यहाँ भी है, दोनों में से बाहर लिया, x + 3 बचा, या तो ये 0 या ये 0, दोनों में से एक 0 होगा तभी तो इक्वल टू 0 आएगा, तो ये 0 हुआ, तो x इस 0 का रखा तो x इक्वल टू -2, इसी 0 के इक्वल रखा तो x इक्वल टू -3, तो b का क्या आंसर आ गया -2 और 3। ये क्या था 2 और 3, तो ये क्या हुआ, हैंस a इज नॉट इक्वल टू b। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, a x सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो, b y सच दैट y इज द लेटर ऑफ द वर्ड इन द वोल्फ। तो बना के देखते हैं सेट है का, FOLW WOLF सेम आ गए सारे के सारे, 2 एलिमेंट यहाँ है वो यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, तो a इज इक्वल टू b, हैंस दीज आर इक्वल सेट्स। तो समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, और अगली वीडियो में इसके एग्जांपल्स करेंगे, ये लास्ट है, देखिए ध्यान से इसे। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स, ये सेट्स गिवन है, इक्वल सेट सेलेक्ट करने हैं। 2 4 8 12, ढूंढो कहाँ पे है 2 4 8 12, कहीं नहीं है। b 1 2 3 4, ढूंढो कहाँ पे है 1 2 3 4, ये रहा 1 2 3 4, तो b इक्वल टू d मैंने लिख दिया है। c देखते हैं 8 4 8 12 14, कहीं नहीं है, और 1 -1 1 -1 e और g, तो बस b इक्वल टू d है और e इक्वल टू g है। तो बच्चों समझ में आया आपके, ये हमारी 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अगली वीडियो में हम इसके एग्जांपल करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल इजी एजुकेशन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल, नए हैं तो। और क्लास 11th का ये चल रहा है, क्लास 12th का भी जल्दी ही आने वाला है, 9th 10th का सबकी सीरीज़ यहाँ पर डालेंगे, कंप्लीट एनसीईआरटी करेंगे, कोई भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन, कोई भी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नहीं बचेगा। क्लास 11th की वीडियोज़ चल रही हैं यहाँ पे, ये मेरा इंट्रोडक्शन है, आप सभी जानते हैं। क्लास 9th की वीडियोस भी आएंगी, क्लास 12th की वीडियोस भी बहुत जल्दी आने वाली हैं, क्लास 10th की भी। तो बच्चों आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक यू बच्चों, ओके, हैव अ नाइस डे।